जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में उसके मैटर्स को अरेंज करना सीख जाते हैं, उसे सुसज्जित करना सीख जाते हैं, तो फिर वो आपका सारा चीज़ सही हो जाता है। उसके बाद आपका लेटर एक अच्छे से फॉर्मेट में तैयार होता है, जो देखकर भी अच्छा लगता है, और एक सही जो फॉर्मेट का तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो आप सभी को पता चलता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अस्को टेक में। और मैं आशीष कुमार सिन्हा आज आप लोगों को लेटर टाइपिंग सिखाऊंगा कि कैसे लेटर को टाइप करते हैं, उसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं और उसे क्या कहते हैं, प्लस जो भी परेशानी आती है एक लेटर टाइप करने में कि उसके अरेंजमेंट में दिक्कत होता है, कहीं लाइन इधर हो गया, कभी स्पेसिंग है लाइन का, तो या एक सही फॉर्मेट क्या होता है लेटर टाइपिंग का, वो मैं आज आप सभी को सिखाऊंगा। जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट में उसके मैटर्स को अरेंज करना सीख जाते हैं, उसे सुसज्जित करना सीख जाते हैं, तो फिर वो आपका सारा चीज़ सही हो जाता है। उसके बाद आपका लेटर एक अच्छे से फॉर्मेट में तैयार होता है, जो देखकर भी अच्छा लगता है, और एक सही जो फॉर्मेट का तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो आप सभी को पता चलता है। आप उस हिसाब से काम कर पाते हैं। तो चलिए मैं आगे स्टार्ट करता हूँ एक नॉर्मल सा लेटर से कि आखिर इसे कहते क्या हैं, किस लाइन को क्या कहते हैं और किस तरह से एक लेटर वर्ड में टाइप करते हैं। तो सबसे पहले मैं वर्ड स्टार्ट करता हूँ। हम लोग एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे। अब देखिए, ये मेरा नया पेज ओपन हो गया। मैंने वर्ड ओपन किया, उसके बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया। अब इसमें मैं लेटर टाइपिंग स्टार्ट करूँगा। ये मेरा नया डॉक्यूमेंट का एक नया सा पेज है, और ये जो मूव कर रहा है ये कर्सर है, जिसे माउस पॉइंटर या कर्सर बोलते हैं, जहाँ ये हमें इंडिकेट करता है कि हम कहाँ पे अभी हैं, हम कहाँ पे क्या कुछ लिख रहे हैं, या फिर कहाँ हमारा कर्सर क्या काम कर रहा है। तो और इस पेज को छोटा बड़ा करने के लिए ये मेरे माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पर है, इसको ड्रैग करेंगे तो ये प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस पे क्लिक करेंगे तो माइनस जूम आउट होगा, और प्लस पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। इसके अलावा अगर हम ये 80% जो है यहाँ पर अगर हम 100% करते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट 100% पे फिक्स हो जाता है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इसका शॉर्टकट है, कीबोर्ड में कंट्रोल प्रेस करना है और माउस का जो व्हील है उसको अप एंड डाउन घुमाना है। ये देखिए, आप अप डाउन करेंगे, आप खुद की ओर व्हील घुमाएंगे तो आपका जूम आउट होगा, और इसे बाहर की तरफ व्हील को घुमाएंगे तो जूम इन होगा। अब हमें लेटर में सबसे पहले क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें मार्जिन सेट करना चाहिए। किसी भी डॉक्यूमेंट का सबसे पहले मार्जिन सेट करना चाहिए कि हमें कितने मार्जिन चाहिए। अगर आप जैसे किसी मार्जिन क्यों सेट होता है कि ऊपर नीचे या टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ये सारा साइड में एक प्रॉपर स्पेस होता है, जो उतना के अंदर में ही हमारा जो भी मैटर होता है, हमारा जो भी टेक्स्ट होता है, जो भी कंटेंट होता है, वो उस मार्जिन के अंदर में रहे, उससे बाहर ना जाए। और मार्जिन लेने का ये तरीका है कि जैसे हम लोग लेफ़्ट मार्जिन लेते हैं, तो लेफ़्ट मार्जिन में कभी कभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है, तो उसमें स्पाइरल बाइंडिंग कराना हुआ, या फिर किसी भी तरह का कुछ पंच करना हुआ, तो इसलिए किया जाता है कि वो पेज जब पलटा जाए तो वो मार्जिन से रहे, आपका जो मैटर है वो न छुपे। इसलिए हम लोग उसका मार्जिन सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन सेट करते हैं। इसके लिए आपको लेआउट में जाना है, लेआउट में मार्जिन में जाना है और कस्टम मार्जिन करना है। यहाँ पे ये ध्यान देंगे कि अगर यहाँ सेंटीमीटर है, हमारा जो रूलर है वो सेंटीमीटर है, तो अगर हम चाहते हैं या हमें आदत है इंचेज में काम करने की, तो हमें सबसे पहले इंच में उसे सेट करना होगा। तो फिलहाल तो ये सेंटीमीटर है, जैसे मुझे 1 इंच का मार्जिन चारों तरफ देना है,
लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम में 1 इंच का मार्जिन देना है। तो ये अभी सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ से भी आप 1 इंच कर सकते हैं। कैसे? यहाँ अगर हम 1 लिख के IN कर देंगे और चारों तरफ ये 1 स्पेस IN 1 स्पेस IN 1 स्पेस IN, अगर ये हम कर देते हैं तो ये हमारा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक इंचेज में होगा। रूलर हमारा सेंटीमीटर है, लेकिन सेट हमारा इंच में हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि गटर वो होता है जब हम किसी डॉक्यूमेंट को स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं। तो स्पाइरल बाइंडिंग का एक 0.3 इंच का वो मार्जिन होता है जिसमें वो छेद कराते हैं हम लोग स्पाइरल बाइंडिंग के लिए। तो फिलहाल ये हमारा लेटर है, इसमें हमें बाइंडिंग नहीं कराना है, तो हम गटर को 0 रहने देंगे। प्लस ये भी है कि इसमें ये भी देता है कि गटर का पोजीशन क्या होगा, लेफ्ट साइड से आप ज़्यादा मार्जिन छोड़ना चाहते हैं या राइट साइड से। तो ये जो आपने मार्जिन सेट किया है 1 इंच का, इसके अलावे वो गटर का एक्स्ट्रा स्पेस रहता है कि हमारा मार्जिन के अलावे भी चारों तरफ से मार्जिन भी रहे और स्पाइरल बाइंडिंग के लिए वो जगह भी छूटे या बाइंडिंग के लिए वो जगह भी छूटे। जो धागा बाइंडिंग भी होता है तो भी हमें 0.5 इंच के आसपास ले लेता है वो स्पेस। तो ये हुआ। तो यहाँ से आप इंच में सेंटीमीटर रूलर अपना रहते हुए भी इंच में सेट कर सकते हैं। ओके, अभी हमारा देखिए ये व्यू में जाना है, रूलर हमारा दिख नहीं रहा है, व्यू में जाना है और यहाँ पर रूलर है, रूलर को ऑन करना है तो हमारा रूलर दिखने लगेगा। अब क्या है कि हमने सेट तो किया इंच में, लेकिन चूँकि हमारा रूलर सेंटीमीटर में शो कर रहा है इसलिए हमारा मार्जिन सेंटीमीटर में यहाँ आएगा। ठीक है। अब अगर जैसे ये मार्जिन लेआउट में मार्जिन पे हम लोग गए थे तो यहाँ से गए थे कस्टम मार्जिन में, कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिए हुए हैं ऑटोमेटिक अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, वो आप खुद से भी सेट कर सकते हैं कस्टम मार्जिन करके, और यहाँ डिफ़ॉल्ट दिए हुए सेट कर सकते हैं। प्लस लास्ट कस्टम सेटिंग जो है, जो हमने लास्ट रखा था, मान के चलिए मैं फिर से कोई एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ तो उसमें मुझे फिर से 1 इंच सेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट कस्टम सेटिंग करेंगे तो वहाँ हमारा वही जो लास्ट हमने मार्जिन रखा है वही हो जाएगा। प्लस हमने 1 इंच सेट किया था लेकिन वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, जो शो हो रहा है 2.54 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है कि अगर हमें फिर से मार्जिन का देखने का ज़रूरत पड़ता है तो हमें मार्जिन कस्टम मार्जिन में नहीं जाकर ये रूलर का जो हमारा मार्जिन एरिया है, रूलर का जो हमारा मार्जिन एरिया है वहाँ पर अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, डायरेक्ट मार्जिन में पहुँच जाते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं और स्पीड काम के लिए हमें शॉर्टकट अपनाना पड़ता है। तो ये हुआ शॉर्टकट तरीका। ठीक है। अब हमें क्या है, साइज सेट करना है। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि हम लोग पेपर जो प्रिंट निकालते हैं वो A4 साइज का होता है। लेटर साइज का पेपर प्रेस में यूज होता है, प्रिंटिंग प्रेस में। लेकिन हम लोग जो जनरल यूज करते हैं वो US स्टाइल का पेपर यूज करते हैं, A4 साइज। तो A4 साइज का पेपर में आप प्रिंट निकालेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो लेटर साइज में रहेगा, तो आप हमेशा देखते होंगे कि ऊपर टॉप एंड बटन में आपका 1/2 इंच के आसपास का मार्जिन एक्स्ट्रा रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस आता है। या तो आप कोई डॉक्यूमेंट लिख लीजिए या क्वेश्चन पेपर आप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं या लेटर टाइप करते हैं, तो 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा रहता है। इसलिए रहता है क्योंकि आप टाइप करते हैं लेटर साइज में और प्रिंट निकालते हैं A4 साइज में। तो हमें जब डॉक्यूमेंट हम नया लेते हैं तो हमें मार्जिन का भी ख्याल रखना चाहिए और पेपर साइज का भी ख्याल रखना चाहिए। तो साइज हम यहाँ से सेट करते हैं A4। ये देखिए A4 साइज है। कुछ डॉक्यूमेंट में डिफ़ॉल्ट लेटर साइज रहता है जिसका वाइड एरिया ज़्यादा रहता है और टॉल एरिया कम रहता है। लेकिन A4 में क्या होता है कि टॉल एरिया ज़्यादा रहता है और वाइड एरिया कम रहता है। तो हम लोग A4 सेट करते हैं। अब हम जब A4 जेरोक्स पेपर जो होता है A4 साइज का, उसमें प्रिंट निकालेंगे तो जो जितना हमने मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन के ऊपर आएगा, कोई एक्स्ट्रा उसमें स्पेस नहीं रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओरिएंटेशन हमारा, चूँकि हम लोग पोर्ट्रेट ही यूज करते हैं लेटर के लिए, लैंडस्केप नहीं यूज करते हैं,
तो हमारा पोर्ट्रेट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी लेटर को लिखने से पहले सबसे पहले हमें डेट लिखना होता है प्लस प्लेस लिखना होता है। ये एक लेटर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। जैसे और बहुत सारे लेटर में प्लेस नहीं लिखा जाता है, तो लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप देखेंगे तो उसमें प्लेस लिखा था। जैसे अगर मैं हूँ बोकारो स्टील सिटी में, तो मैं पहले बोकारो स्टील सिटी लिखूँगा, उसके बाद डेट लिखूँगा। डेट जैसा कि हमारा टाइम स्लैब के नीचे लिख रहा है 31 अगस्त 2022। 31 अगस्त के बाद ये जो डॉट है और कॉमा, ये लगता ही लगता है। जब हम मंथ, डेट और मंथ के बाद ये हम लोग कॉमा लगाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब क्या है कि हमारा ये देख रहे होंगे कि ये दो लाइनों के बीच स्पेस, अब मैं आगे बताता हूँ तो इसमें आपका स्पेस का क्लियर होगा। जब हम प्लेस एंड डेट लिख लेते हैं, उसके बाद एक लाइन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे और अब हमें लिखना रहता है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, कि हम किसी लेटर लिख रहे हैं। तो अगर मैं किसी कंपनी को लेटर लिख रहा हूँ, मान के चलिए कि मैं किसी लीव के लिए किसी कंपनी को लेटर लिख रहा हूँ, तो हम जिसे लेटर लिखते हैं हम उसे क्या दर्शाते हैं? टू का मतलब होता है को, मतलब आपको। जैसे यू टू, आपको, इस तरह से बोलते हैं। तो टू का मतलब होता है को, हम किसको लेटर लिख रहे हैं, तो टू वहाँ इंडिकेट करते हैं। टू के बाद हमें कॉमा देना रहता है क्योंकि हम वहाँ रुकते हैं। कॉमा का मतलब ये होता है कि हमें जहाँ थोड़ा सा रुकना होता है वहाँ कॉमा देते हैं। तो टू के बाद कॉमा दिया, उसके बाद लिखा टू दी मैनेजर। मैनेजर के बाद भी कॉमा लगेगा। उसके बाद लिखना है किसी कंपनी का नाम, जैसे मैं ऐसे ही ABC कंपनी लिख देता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, हमें वहाँ का एड्रेस देना होता है कि मैं जिसे कंपनी लिख रहा हूँ, पहले तो हुआ कि मैं किसे लेटर लिख रहा हूँ, उसके बाद हुआ कि उस कंपनी का नाम, वो मैनेजर, जैसे मैं मैनेजर को कंपनी लिख रहा हूँ लेटर, तो टू द मैनेजर। अब मैनेजर को लिख रहा हूँ तो वो किस कंपनी का मैनेजर है, या मैनेजर तो बहुत जगह का होता है, तो किस कंपनी का मैनेजर, तो मैंने कंपनी नाम दिया। अब मुझे कंपनी का एड्रेस देना रहता है, तो मान के चलिए मैं बोकारो स्टील सिटी का ही देखता हूँ, ठीक है। बोकारो स्टील सिटी में ये ABC कंपनी है जिसके मैनेजर को मैं ये लेटर लिख रहा हूँ। और अगर मुझे उस मैनेजर का नाम पता है, मैं जानता हूँ मैनेजर का नाम क्या है, तो मैं लिखूँगा मिस्टर, जैसे मिस्टर राम। तो मिस्टर राम को मैंने लेटर लिखा, जो मैनेजर हैं। अब दी मैनेजर नहीं लगेगा, अब सिर्फ मैनेजर हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ नाम लिख दिया तो मुझे दी लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनका सिर्फ पदनाम होगा, मैनेजर, डिजिग्नेशन, एंड फिर ABC कंपनी, फिर बोकारो स्टील सिटी। अब देखिए, मैं जो लाइन स्पेस का बात कर रहा था यहाँ बोकारो स्टील सिटी लिखते समय, तो ये जो मैं इंटर के बाद, इंटर मेरा करते ही जो सेकंड लाइन के बीच का स्पेस है, ये लाइन स्पेस है। तो अगर हम ऐसे किसी को लेटर देंगे तो इतना गैपिंग में सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हम इसे आगे किस तरह से सुधारते हैं ये मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँगा, या मुझे पूरे डॉक्यूमेंट का लाइन को सुधारना है तो Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल होता है। ये सभी जगह काम करता है। ये सब जो शॉर्टकट है, कॉपी, कट, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल, ये या डिलीट, ये शॉर्टकट सभी जगह काम करता है। तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया, डॉक्यूमेंट के सारे लाइन को सेलेक्ट कर लिया। अगर एक मान के चलिए मैं यहाँ पर मैंने सेलेक्ट ऑल इसलिए किया हूँ कि अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक अगर चेंज मतलब सेलेक्ट किया है तो मेरा सिर्फ इस लाइन का लाइन स्पेस चेंज होगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा एरिया है, एक्स्ट्रा लाइन है, इसका स्पेस चेंज नहीं होगा। तो जब मैं यहाँ लिखूँगा इस जगह पे,
तो मेरा वो कम स्पेस में लिखाएगा, और चूँकि मैंने कम स्पेस सेट किया होगा, लेकिन चूँकि डिफ़ॉल्ट ये पहले से लाइन स्पेस ज़्यादा था, तो यहाँ अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ ज़्यादा स्पेस में लिखाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सेलेक्ट ऑल करना है, उसके बाद जाना है होम में। होम में ये देखिए यहाँ पे है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसमें जाना है। अगर मुझे पता है कि मुझे 1 लाइन स्पेस रखना है, 1.15 रखना है या 1.5 रखना है, ये लाइन स्पेस रखना है, तो मैं यहाँ से शॉर्टकट यूज करूँगा। अदरवाइज मैं लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में चला जाऊँगा। तो मैं अगर 1.5 या 1 ही स्पेस सेंड करता हूँ, जो मेरा कोई लाइन के बीच में स्पेस नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मली तरीके से चाहिए, तो 1 किया। फिर भी यहाँ देखिए लाइन स्पेस चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक ऑप्शन आता है आफ्टर पैराग्राफ एंड बिफोर पैराग्राफ। जब हम लाइन इंटर करते हैं तो वो आफ्टर पैराग्राफ या पैराग्राफ काउंट होता है। वो भले ही एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में हम जो भी लिखेंगे वो एक पैराग्राफ है, तो वो पैराग्राफ काउंट होता है। तो उसका स्पेसिंग कहाँ से चेंज करेंगे? इस लाइन स्पेस में जाएंगे, यहाँ देखिए लाइन स्पेसिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए है आफ्टर। हम किसी पैराग्राफ के पहले अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो ये बिफोर में यहाँ लिखेंगे पॉइंट। अगर हम आफ्टर में देना चाहते हैं तो पैराग्राफ के बाद देना चाहते हैं तो आफ्टर में। तो देखते हैं आफ्टर में 8 पॉइंट है, मतलब हम किसी भी लाइन को एंटर करेंगे तो वो 8 पॉइंट का स्पेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम इसे कहते हैं फिलहाल 0, मुझे नहीं चाहिए। और यहाँ है सिंगल, ठीक है, ओके करता हूँ। अब देखिए अब सही है, सही लग रहा है। लेकिन बाद में मुझे पैराग्राफ, अगर हम कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं बॉडी में, उसको बॉडी टेक्स्ट बोलते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ। तो अगर मैं पैराग्राफ में स्पेस चाहिए तो मुझे फिर से वहाँ सेट करना होगा स्पेस, वो भी मैं आगे बताऊँगा कि कैसे सेट करता है। तो अब देखिए ये बोकारो सिटी एंड 31 अगस्त 2022 है, प्लेस एंड डेट। तो इसे मैं कंट्रोल R से, या फिर मुझे राइट अलाइनमेंट चाहिए तो इसका शॉर्टकट है कंट्रोल+R। ये देखिए यहाँ शो हो रहा है कंट्रोल+R, या हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये राइट स्पेसिंग में आ जाएगा। डेट और प्लेस हमेशा राइट साइड में लिखना चाहिए। उसके नीचे हमारा 2 आता है कि हम किसे लिख रहे हैं लेटर। उसके बाद आता है सब्जेक्ट लाइन कि हम जो लेटर लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है, उसका विषय क्या है, हम किसके बारे में लिख रहे हैं लेटर, उसका रीजन क्या है। तो उसे हम सब्जेक्ट में इंडिकेट करते हैं कि हमारा लेटर लिखने का रीजन क्या है। सब्जेक्ट के बाद अक्सर सेमीकोलन दिया जाता है और फिर उसमें सब्जेक्ट लिया जाता है। तो सब्जेक्ट में हम लोग कहते हैं लीव एप्लीकेशन, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब इसके नीचे फिर एक और स्पेस छोड़ना है। ये जो ग्रामर का जो मिस्टेक होता है उसे ये ब्लू लाइन शो करता है, और स्पेलिंग का मिस्टेक होता है उसे रेड लाइन शो करता है MS वर्ड में, ये याद रखिएगा। तो ग्रामर का इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मुझे सेमीकोलन के पास कह रहा है कि उसके बाद स्पेस नहीं देना है, तो स्पेस मैंने हटा दिया। तो देखिए ये सही हो गया। बहुत सारे लोग सब्जेक्ट को शॉर्ट में SUB डॉट इंडिकेट करते हैं, ये भी सही है, दोनों ही हमारा सही है। हम पूरा सब्जेक्ट लिखेंगे तो भी सही है, और SUB लिख के डॉट लगा देंगे तो भी सही है। ये दोनों ही सब्जेक्ट के लिए इंडिकेट होता है। लीव एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे। अब हमें सैल्यूटेशन लिखना है, या उसे ग्रीटिंग्स मैसेज भी कहते हैं। जब हमें किसी का अभिवादन करते हैं, हम किसी मैटर को बताने से पहले, किसी चीज़ के बारे में बोलने से पहले उन्हें अभिवादन करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मिस्टर राम को मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे डियर सर, क्योंकि वो हमसे पद में बड़े हैं, ऊपर हैं, तो हम उन्हें इंडिकेट करते हैं डियर सर से, ठीक है। या जब हमारे कोई बहुत करीबी होते हैं जिन्हें हम लेटर लिखते हैं, तो उनके इंडिकेट करते हैं मिस्टर एन उनके बाद नाम से, ठीक है। तो चलिए ये डियर सर मैंने लिखा। अब इसके बाद फिर
मैं अगर चाहूँ तो एक स्पेस दे के लिख सकता हूँ या विदाउट स्पेस भी लिख सकता हूँ, दोनों ही सही होगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है ओपनिंग पैराग्राफ एंड उसके बाद हम लोग अगर और पैराग्राफ ऐड होता है उसके बारे में और ज़्यादा बोलना है तो और पैराग्राफ ऐड करेंगे और उसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ लिखेंगे। तो ओपनिंग पैराग्राफ में हमें ध्यान देना होता है कि मुझे अपने बारे में बताना होता है कि हम आपके पास किस ओहदे से लेटर लिख रहे हैं। तो मैं आपका एम्प्लॉय हूँ तो मैं आपका लेटर लिख रहा हूँ। अगर हम प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो हमें ये बताना होता है कि मैं आपके स्कूल का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको लेटर लिख रहा हूँ। या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी को लिख रहे हैं तो भी हमें बताना होता है कि मैं कौन हूँ जो लेटर लिख रहा हूँ। तो उसे हम ओपनिंग पैराग्राफ कहते हैं। क्लियर है? तो अब आगे जो ओपनिंग पैराग्राफ है वो मैं कॉपी करके रखा हूँ इसलिए कि ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे। ये मैंने कॉपी करके रखा था, उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब देखिए, डियर सर से लेकर मुझे यहाँ तक स्पेस चाहिए तो मैं इसे लाइन स्पेस में जाकर 8 पॉइंट न रख के मुझे थोड़ा कम स्पेस चाहिए तो 6 पॉइंट रख देता हूँ। ठीक है, ओके करता हूँ। अब यह देखिए, हर पैराग्राफ के बाद एक 6 पॉइंट का ये आ गया, स्पेस आ गया। ठीक है, जैसा मैंने कहा था ये आपका प्लेस एंड डेट लेटर का स्टार्टिंग है। ये आपका रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस है प्लस उनका डिजिनेशन। ये हमारा सब्जेक्ट लाइन है। ये सैल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग्स लाइन इसको बोलते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं ओपनिंग पैराग्राफ। ओपनिंग पैराग्राफ में हमें ये बताना होता है कि हम किस ओहदे से आपको लेटर लिख रहे हैं। हम आपके कंपनी के एम्प्लॉय हैं या फिर हम आपके नागरिक हैं या फिर मैं कौन हूँ, ये लिखना होता है। उसके बाद हम आगे अपने मैटर के बारे में बताते हैं जिसे बॉडी कहते हैं, बॉडी टेक्स्ट। उसके बाद ये देना रहता है क्लोजिंग पैराग्राफ। जब हम किसी के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं कि आप ये काम करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा, या मेरे ऊपर आप ये काम करेंगे तो मैं आपका एहसानमंद रहूँगा, या जो भी, उस लाइन को कहते हैं क्लोजिंग पैराग्राफ और ग्रीटिंग्स। उसके बाद हम थैंक यू नोट देते हैं। तो यहाँ पर थैंक यू लिख देते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है, इस लाइन को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग बोलते हैं। उसके बाद हम देते हैं अपना नाम। जैसे अगर मैं आशीष कुमार सिन्हा हूँ तो ये लिख दिया। मेरा जो डेजिनेशन है उस कंपनी में वो डेजिनेशन लिखूँगा। मैंने यहाँ डेजिनेशन लिखा है लेकिन आप वो लिखना जो डेजिनेशन है, जो आपका पद है। उसके बाद हमें एड्रेस लिखना होता है, फुल एड्रेस। उसके बाद हमें अगर कॉन्टैक्ट नंबर देना है तो कॉन्टैक्ट नंबर देना होता है। ये हुआ एक लेटर लिखने का तरीका। पहले प्लेस, फिर डेट, उसके बाद ये होता है रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, उनका डेजिनेशन एंड एड्रेस। उसके बाद होता है सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद होता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स लाइन। उसके बाद होता है ओपनिंग पैराग्राफ, जहाँ हम ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हम किस ओहदे से लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी टेक्स्ट होता है। उसके बाद ये क्लोजिंग पैराग्राफ और ग्रीटिंग्स यहाँ भी हमें देते हैं। उसके बाद हम आभार प्रकट करते हैं उनका, थैंक यू बोलते हैं।
थैंक यू नोट लिखते हैं। उसके बाद ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। उसके बाद हम अपना नाम लिखते हैं, उसके बाद डेजिग्नेशन लिखते हैं, उसके बाद फुल एड्रेस और मोबाइल नंबर। ये हुआ। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि अगर हम कंप्यूटराइज लेटर लिख रहे हैं जहाँ हम साइन नहीं कर रहे हैं, अपना सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, वहाँ हमारा नाम इस तरह से जाएगा ओपन। लेकिन अगर हम कहीं एक पेपर में कोई लेटर लिख रहे हैं, उसका प्रिंट निकाल कर उसे साइन करके दे रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले साइन इम्पोर्टेंट हो गया। हम डिजिटली अगर लेटर लिख रहे हैं तो हमारा नाम इम्पोर्टेंट है, और अगर हम पेपर या फिर हार्ड कॉपी दे रहे हैं तो हार्ड कॉपी में हमारा सिग्नेचर इम्पोर्टेंट हो गया और नाम हमेशा ब्रैकेट में जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नाम हमेशा ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि हमारा सिग्नेचर इम्पोर्टेंट हो गया। अब ये लेटर तो कंप्लीट हो चुका। अब इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या मॉडिफिकेशन का ज़रूरत है। देखिए, ये होता है यूएस स्टाइल का लेटर, जहाँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक लाइन में रहता है। एक लाइन में रहा, ये यूएस स्टाइल लेटर हो गया। प्लस एक चीज़ और देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो बॉडी टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट होने के कारण टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, कभी यहाँ एंड हुआ, कभी यहाँ एंड हुआ, ये देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं, हमारा अलाइनमेंट जस्टिफाई करते हैं। ये अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो हम जब जस्टिफाई करेंगे तो हमारा ये स्टार्टिंग लाइन भी एकदम एक सीधे में रहेगा और एंड लाइन भी एक सीधे में रहेगा। ठीक है, ये भी समझ गए। अब ऊपर से चलते हैं मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम जिसे लेटर लिख रहे हैं उसे हम बोल्ड करते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, या फिर यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, या जब आप कोई लेटर सेलेक्ट करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें ये शॉर्टकट के लिए यूज होता है। यहाँ बोल्ड करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाँ, अगर हम डायरेक्ट मैनेजर को लिख रहे होते, नाम यहाँ नहीं लिख रहे होते, तो टू दी मैनेजर बोल्ड होता। ये हुआ। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाइन को हमेशा बोल्ड रखते हैं। यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं, और कंट्रोल बी दबा सकते हैं, उससे भी बोल्ड कर सकते हैं, वो शॉर्टकट होता है। तो सब्जेक्ट लाइन को हमेशा बोल्ड लिखा जाता है। बोल्ड और बोल्ड, अंडरलाइन और इटालिक, ये इसलिए यूज होता है ताकि हम जो हमने लिखा है उस पर हम ध्यान आकर्षित कर सके किसी का। तो हम सब्जेक्ट लाइन को बोल्ड और अंडरलाइन इसलिए करते हैं ताकि इस पे ध्यान जाए। या कभी कभार क्या होता है कि हम इसे 2 पॉइंट बड़ा भी कर देते हैं। ठीक है, या कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट से, बड़ी ब्रैकेट एंड पॉइंट से आपका लेटर बिग साइज का होता है, और बड़ी ब्रैकेट स्टार्टिंग से छोटा होता है। तो हमारा पूरा अगर 11 पॉइंट में है तो जनरली लेटर जो लिखा जाता है वो 12 पॉइंट में लिखा जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 12 पॉइंट में। तो मैंने सेलेक्ट ऑल करके 12 पॉइंट कर दिया। अगर मैं स्टार्टिंग से 12 पॉइंट लेके लिखता तो 12 भी आता। ठीक है, अब मुझे ये थोड़ा 2 पॉइंट बड़ा करना है, मैंने 14 कर दिया इसको। डियर सर एज इट इज रहेगा। अगर मुझे इस लाइन में लगता है कि मैं अपना नाम को दिखाना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नंबर या जॉब टाइटल को दिखाना चाहता हूँ, तो उस लाइन को हम बोल्ड करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ जॉब टाइटल लिखा होता तो मैं बोल्ड करता। या हमें ये दिखाना है कि हम किस कारण से ये लेटर लिख रहे हैं, किस कारण से, अगर हम छुट्टी मांग रहे हैं तो किस कारण से मांग रहे हैं, तो फिर उस लाइन को बोल्ड, या ऑन ए ट्रिप टू यूरोप विथ माई फैमिली, अगर हम इसको बोल्ड कर दें तो भी ये हाईलाइट हो जाएगा कि हाँ, हम इस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि ये मेरा रीजन है। ठीक है, कितने दिन के लिए चाहिए, 25 दिन के लिए, इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं। ये हुआ। तो एक तरीका है कि हम मेन पॉइंट को बोल्ड या इटालिक या फिर अंडरलाइन करें। ये हुआ। अब चूंकि ये नाम, आपने ये नाम बोल्ड लिखा है
तो ये नाम बोल्ड ना देके आप इटालिक कर सकते हैं। ठीक है, अपने नाम को इटालिक कर सकते हैं ताकि इनके ओहदे से आपका ओहदा थोड़ा कम रहे। ये उन जिन्हें आप लेटर लिख रहे हैं उनको अच्छा फील होता है कि जैसे आप अपने मान के चलिए अपने स्कूल में प्रिंसिपल के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल से तो बड़े आप नहीं होंगे, आप तो वहाँ के स्टूडेंट हैं। तो अगर प्रिंसिपल बोल्ड है तो आपका नाम आप इटालिक लिख सकते हैं, बोल्ड नहीं करना सही रहता है। ठीक है, ये हुआ। इस हिसाब से आप लेटर लिखेंगे और फॉर्मेट तैयार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फॉर्मेट तैयार होगा। और इसमें जो जो दिक्कतें आती हैं वो भी मैंने बताया। अब चलिए मैं बताता हूँ कि ये तो हमारा यूएस स्टाइल का लेटर है। अगर इसी को इंडियन स्टाइल में लिखना होता तो कैसे लिखा जाता। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कॉपी कर लिया, कंट्रोल के साथ इंटर करेंगे तो हम जब यहाँ पेज दूसरे पेज में जाते हैं तो हम ये गलती करते हैं कि हम इंटर के साथ दूसरे पेज में जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे ये इस जगह पे हमारा लेटर ख़त्म हो चुका है और हमें अगले पेज में जाना है, तो हम एक्स्ट्रा लाइन क्यों बढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा लाइन काउंट क्यों करेंगे। हम कंट्रोल के साथ इंटर तब प्रेस करेंगे और डायरेक्ट अगले पेज में चले जाएंगे। ये हमारा पेज चेंज हो गया, पेज ब्रेक हो गया। तो अब हम इसे पेस्ट करते हैं यहाँ। अब क्या है, इंडियन स्टाइल कैसा होता है लेटर, तो ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है। प्लस हम टैब का यूज करते हैं। टैब का अगर हम इसे करते हैं, ये देखिए मैंने एक टैब डाला तो ये देखिए ये जो टैब का फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन इंडेंट इसको बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ये डायरेक्ट यहाँ आ गया। अब मैं इसके नीचे कुछ भी लिखूँगा तो वहीं से लिखाएगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन हमारा ये है और ये पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, ये चीज़ एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे नोट ही करके रख लीजिएगा, इसे ध्यान में रखिएगा कि जब हम कंट्रोल के साथ टैब यूज करते हैं तो ये हमारा फर्स्ट जो टैब इंडेंट है ये कहीं आगे नहीं घस सकता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट आगे नहीं जाता है। अगर इसी तरह से इस लाइन को भी हमें करना है तो कंट्रोल के साथ करेंगे, इससे हमारा डॉक्यूमेंट नहीं बिगड़ेगा। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता और सिर्फ टैब यूज करता तो हमारा फर्स्ट लाइन यहीं से स्टार्ट होता, हाफ इंच छोड़कर। तो फिर हमें यही लगता कि अरे यार ये तो मेरा डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो रहा है। क्यों गड़बड़ हो रहा है इसे समझिए। ये फर्स्ट लाइन होता है, ये सेकेंड लाइन होता है, ये कैसे काम करता है ये भी मैं आगे बता रहा हूँ इससे नीचे आकर। ठीक है, डियर सर एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट लाइन हम यहीं लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इंडियन स्टाइल में भी यही होता है। अब जो है हमारा पैराग्राफ का लाइन, तो ये जो पैराग्राफ है इसका सारा पहला जो लाइन है वो टैब हम देंगे हाफ इंच का। कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, चूँकि ये हमारा फर्स्ट लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और हमारा सारे पैराग्राफ के सभी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन को हमें हाफ इंच पे सेट करना है। हम यहाँ क्या करेंगे, इसे यहाँ सेट करेंगे इस जगह पे। अब देखिए क्या हुआ, सारे पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो है वो इस फर्स्ट लाइन इंडेंट टाइप के सामने है और सेकंड लाइन जो है, ये जो सेकंड लाइन है सभी पैराग्राफ का, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब अगर हम इंटर दे के भी अगर यहाँ हम कुछ लिखते तो हमारा फर्स्ट लाइन नहीं जाता और सेकंड लाइन जो होता, अगर मैं कुछ भी ऐसे ही टाइप करता हूँ तो देखिए हमारा सेकंड लाइन यहाँ होगा। यही अंतर है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी तो करते ही करते हैं। उसके बाद क्या है, जब हमारा सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, बॉडी टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है, हम क्लोजिंग पैराग्राफ के तक पहुंच जाते हैं तो थैंकिंग यू को हम लोग करते हैं सेंटर में। सेंटर यहाँ से कर सकते हैं या कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो वो सेंटर हो जाएगा। कंट्रोल ई सेंटर का शॉर्टकट होता है। ठीक है, अब योर सिंसियरली को हमें क्या करना है, हमें पहुंचाना है यहाँ इस जगह पे, इस लाइन में। तो जनरली आप क्या करेंगे, बस या तो स्पेस दे के ले जाएंगे, ठीक है, या तो टैब दे के ले जाएंगे। ठीक है, टैब में देखिए ये टैब कैसे घसक रहा है और यही जब आप अगले लाइन लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपका यहाँ से लिखाएगा तो आप सोचेंगे कि अरे यार मेरा डॉक्यूमेंट गड़बड़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें इतना ही में देखना है, इतना ही में लिखना है, तो
तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और ये नीचे वाले को यहाँ से ड्रैग करेंगे यहाँ तक और इसे कर देंगे सेंटर। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे योर सिंसियरली से अपने मोबाइल नंबर तक। इस नीचे वाले इंडेंट टैब को जो एक अलग सा पार्ट दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए मैंने कहाँ सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करके ले जाएंगे यहाँ तक। और चूँकि अब हमारा ये जो इतना जो टेक्स्ट है ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, इससे ना आगे जाएगा ना इससे पीछे जाएगा, और इसे कर देंगे हम सेंटर। ठीक है, ये हुआ हमारा इंडियन स्टाइल का लेटर। ये एक्स्ट्रा पेज है। एक्स्ट्रा पेज को यहाँ से एक चीज़ और समझने की चीज़ है, जब हम डिलीट करते हैं तो हमारा राइट साइड का डिलीट होता है और बैक स्पेस करते हैं तो लेफ्ट साइड का डिलीट होता है। तो चूँकि हमारा ये जो एक्स्ट्रा पेज है वो हम यहाँ कर्सर रख के अगर डिलीट पे करते हैं तो हमारा वो पेज ख़त्म हो जाएगा। अब हमें ये चीज़ भी ध्यान देना है कि जैसे मैंने ये इंडेंट टैब यहाँ सेट कर लिया, तो अब जो हमारा लाइन लिखाएगा, मैं इस अभी सेंटर में लिखा रहा है, मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ। लेफ़्ट में लेके अगर कुछ इनक्लोजर है, जैसे हमें कुछ दिखाना है प्रूफ के तौर पे कि हाँ मैं इस तरह का लेटर लिख रहा हूँ तो मुझे ये प्रूफ है, तो उसे इनक्लोजर में अनेक्सर 1 या अनेक्सर 1 या अनेक्सर 2 करके लिखा जाता है। या अगर हम किसी चीज़ का कॉपी दे रहे हैं तो जैसे कॉपी ऑफ टिकट्स, तो ये लाइन यहाँ नहीं होगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो है इसको उठाकर वापस से यहाँ रखना होगा। तो ये लाइन अब यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो जैसे मैंने पहला दे दिया कि मैं टिकट इनक्लोज कर रहा हूँ आपके प्रूफ के लिए, आपके प्रमाण के लिए। दूसरा इनक्लोज कर रहा हूँ जेरॉक्स कॉपी ऑफ माय आईडी कार्ड। ये हुआ। अब इनक्लोजर्स को आप बोल्ड कर सकते हैं ताकि वो दिख जाए। ये आपका लेटर तैयार है। ठीक है, अगर हम इनक्लोजर को उस यूएस स्टाइल लेटर में ले जाना होता तो कंट्रोल कॉपी करता, मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ये हमारा ये इंडियन स्टाइल का था और ये हमारा चूँकि इस लाइन को फॉलो कर रहा है तो 1 इधर एंड 2 इधर, और कोई स्पेस नहीं, सिर्फ एक स्पेस, कोई टैब नहीं। ये फॉलो करता है यूएस स्टाइल एंड ये फॉलो करता है इंडियन स्टाइल। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें लेटर कैसे लिखना है और उसमें अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे कैसे सॉल्व करना है। इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ दिक्कत आता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको बता दूंगा कि वो कैसे ठीक होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक लेटर को लिखने के लिए जो भी परेशानियां आती है या जो भी ज़रूरत होता है वो मैंने बता दिया। तो आप लोग इसका लाभ उठाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।